नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स से आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेकी का हिस्ट्री क्या है, कहाँ से रेकी आई है, कौन कौन इनके फाउंडिंग मास्टर्स हैं। बिफोर प्रोसीडिंग आई ऑल्सो वांट टू स्टेट दैट आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन दिस इन इंग्लिश, सो इफ यू आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन यू कैन व्यू दैट वीडियो। तो रेकी कैसा है कि रेकी का ये भगवान से आई हुई ऊर्जा है। ठीक है, तो रेकी को बोलते हैं कि रेकी टाइम समय से भी पहले है, समय से भी पहले थी ये रेकी। तो रेकी का कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई एनर्जी किसी ने डिस्कवर की, मतलब किसी ने बनाई है। ये ऐसी एनर्जी नहीं है, ये डायरेक्ट भगवान से आई है हीलिंग करने के लिए। इस प्लैनेट पे जो भी लोग हैं वो अपना हीलिंग कर सके, वो एनर्जी है ये। तो इसका कोई ऐसा ओरिजिन नहीं है कि ये किसी पर्सन ने ये बनाई है, ये ऊर्जा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा बोलते हैं कि पहले, ऐसे तो ये जापानीज वर्ड है, मैं जो डॉक्टर मुकाओ उसुई है मैं उनके बारे में बताऊंगा, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। बट एक्चुअली ये जापानीज आर्ट नहीं है, ये बोलते हैं इंडिया और तिब्बत में बहुत पहले से और बहुत पुराने सिविलाइजेशन में भी यूज होती थी। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धा ने डिस्कवर किया था इसको सबसे पहले। तो बहुत अलग अलग थ्योरीज ओपिनियंस है। बट हाँ, फॉर्मली इसको डॉक्टर मिकाओ उसुई जो है उनको बोला जाता है कि उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो उसुई सेंसेई जो हम उनको बोलते हैं, तो वो 1865 में बॉर्न हुए थे। 15 अगस्त 1865 में बॉर्न हुए थे वो। और वो एक बहुत लर्नेड प्रोफेसर थे, बहुत काइंड और जेंटल एक पर्सन थे और एक प्रोफेसर थे। तो उनको उनकी क्लास में एक बार किसी ने पूछा कि आप हील कर सकते हो जैसे जीसस हील करते थे लोगों को, तो आप उस तरह से हील कर सकते हो क्या? तो वो क्वेश्चन उनके दिमाग में बस गया। तो उसको सर्च करने के लिए उन्होंने बहुत बहुत जगह घूमे, बहुत मॉनेस्ट्रीज में उन्होंने ट्राई किया, कांटेक्ट किया, बहुत चीज़ें पढ़ी उन्होंने, लेकिन उनको उसका सोल्यूशन नहीं मिला। तो फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया मैं 21 दिन की साधना करूंगा, 21 दिन की, बिना कुछ खाए पिए, और मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे इसका सोल्यूशन दे। तो उन्होंने माउंट कुरामा करके जापान में एक माउंटेन है, वहाँ पे उन्होंने साधना किया 21 दिन तक बिना खाए पिए। और उन्होंने 21 पेबल्स इकट्ठे करके रखे और हर दिन वो एक पेबल फेंक देते थे ताकि उनको ट्रैक रहे कि मैं 21 दिन का पूरे हो रहे हैं। तो 20 दिन तक तो कुछ हुआ नहीं, उनका फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ा हो गया कि 20 दिन साधना करने के बाद कुछ हुआ नहीं। 21वें दिन जब उन्होंने हिम्मत हार के वो वापस नीचे जाने वाले थे, उस टाइम पे उनको दिखा कि ऊपर से एक लाइटनिंग का बोल्ट आया और उनको पूरा उन पे गिरा। और वो इतने थके हुए और पूरे परेशान थे, 21 दिन तक खाना पानी कुछ नहीं खाया, लेकिन उनको डिवाइन एनर्जी से फुल हो गए ऐसा। और उनको तब रियलाइज हुआ कि वो रेकी एनर्जी से अट्यून हो गए। तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने उनको 21वें दिन भगवान ने उनको अट्यून किया रेकी एनर्जी से। ठीक है, तो वहां वो अट्यून हो गए और अट्यून होने के बाद उन्होंने, जब वो नीचे आ रहे थे तो 4 मिरेकल्स हुए। तो पहला मिरेकल जो बोलते हैं कि जब वो नीचे आ रहे थे तो बीच में उनका कुछ जो टो था, पैर का जो टो था वो हिट हो गया पत्थर से, तो बहुत चोट लग गई। उन्होंने हाथ रखा तो हील हो गया, ठीक हो गया। फिर नीचे आए तो वो वहाँ पे एक ढाबा था, ढाबे पे उन्होंने अच्छे से खाना खाया। तो 21 दिन के बाद कोई इंसान खाना भरपेट खा ही नहीं सकता है, पेट की हालत ऐसी रहती है। उन्होंने बहुत अच्छे से खाना खाया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो सेकंड मिरेकल। थर्ड, उनके उस ढाबे में एक लड़की थी जहाँ का उसका पूरा जॉ था, उसमें दांतों में सड़न हो गई थी, बहुत दुख रहा था। उन्होंने सिर्फ हाथ लगाया और वो ठीक हो गया। और फोर्थ बोलते हैं इनका, एक मोनेस्ट्री जहाँ पे वो थे, वहाँ पे एक मॉन्क को आर्थराइटिस था बहुत, तो उन्होंने उसको हीलिंग करके आर्थराइटिस ठीक कर दी। तो ये बोलते हैं 4 मिरेकल्स थे। और जब उनको ये समझ में आया कि इतनी पावरफुल हीलिंग एनर्जी है, तो उन्होंने सिखाना स्टार्ट किया लोगों को। वहाँ पे वो इतने उसमें थे कि उन्होंने खूब बेगर्स को भी, रास्ते में बेगर्स थे टोक्यो में, उनको सिखाने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि वो बेगर्स बाद 1-2 महीने बाद ही देखा उन्होंने, तो वो बेगर्स वापस वहीं पे मिलते थे। तो उन्होंने बेगर्स से पूछा भाई ऐसा क्यों, तुम वापस क्यों आ रहे हो? तो वो बोले कि नहीं, हमको बेगिंग ज़्यादा इजी लगती है। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि इंसान को फिजिकली हील करना सफिशिएंट नहीं है, वो मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे भी हील होना चाहिए। तो उन्होंने वापस अपने अंदर गए, वो अपने प्रोसेसेस को, अपने टीचिंग्स को वापस उन्होंने और डेवलप किया, और फिर उन्होंने और लोगों को सिखाना स्टार्ट किया। तो वो जब लोगों को सिखाए तो वो कैसे करते थे हीलिंग, वो पूरा इंट्यूशन बेस्ड था उनका ऐसा कुछ नहीं कि मतलब आपको एक चीज को इस तरह से, सब इंट्यूशन से करते थे वो। ठीक है, तो उनके जब वो सिखाते थे तो एक वो मतलब ऐसे बोलते थे कि वो गांव गांव घूमते थे हाथ में टॉर्च लेके डे लाइट में। तो लोग बोलते थे टॉर्च क्यों पकड़ा हुआ है? तो वो बोलते थे मुझे ऐसे लोग चाहिए जो रेकी को आगे लेके जाएं। ठीक है, तो उनके उसमें एक पर्सन थे डॉक्टर
चुचिरो हयाशी, ठीक है, 1880 में बॉर्न हुए थे वो। तो डॉक्टर चुचिरो हयाशी एक नेवल ऑफिसर थे। तो वो बहुत इंटरेस्टेड लगे मतलब उनको कि उनकी टीचिंग्स को, उनको मतलब जिस तरह से वो इंथुजियाज्म था उनका, उनको ऐसा लगा कि ये मेरी टीचिंग्स को आगे स्प्रेड कर। तो उन्होंने अपने नीचे मास्टर्स बनाए, लेकिन उन्होंने डॉक्टर चुजिरो हयाशी को नेक्स्ट ग्रैंड मास्टर बना दिया रेकी का, कि ये आगे लेके जाएंगे, ये टॉर्च बीरर हैं जो आगे रेकी को लेके जाएंगे। तो डॉक्टर चुजिरो हयाशी ने अपना क्लिनिक सेटअप किया, वहाँ पे वो खूब हीलिंग देते थे लोगों को। और अगर किसको भी रेकी सीखनी रहती थी तो उनको उनके क्लिनिक में काम करना पड़ता था। आप रेकी वो सिखाते थे, लेकिन कुछ टाइम के लिए उनको उनके क्लिनिक में हीलिंग देनी पड़ती थी। तो बहुत नाम फैल गया उनकी क्लिनिक का वगैरह। और वो फिर उन्होंने क्या किया, डॉक्टर चुजिरो हयाशी का विजन क्या था कि अगर रेकी को रियली स्प्रेड करना है तो रेकी को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर ओसी का कैसा था, पूरा इंट्यूशन बेस्ड था। इन्होंने कैसा थोड़ा उसको स्टैंडर्डाइज किया, लाइक जैसे हम हैंड पोजीशंस जो होते हैं, हमारे स्टैंडर्डाइज हैंड पोजीशंस बनाए, ठीक है। रेकी के अलग अलग तरह एक मैनुअल बनाया, कोर्स मैनुअल बनाया, वो सब चीज़ उन्होंने किया। तो उनके क्लिनिक में एक्चुअली एक लेडी थी, मैडम हवायो तकाता, जो एक जापानीज ऑरिजिन की लेडी थी जो अमेरिका में रहती थी। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ थी उनकी। तो उनको उनकी सिस्टर जापान में रहती थी, तो वो अपनी सिस्टर को इलाज के टाइम पे देखने के लिए आई। तो उस टाइम तक उनकी खुद की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर्स ने उनको बोला कि भाई आप एडमिट हो जाओ, सर्जरी करवा लो। जब सर्जरी टेबल पे वो लेटी तो उनके अंदर से एक इंट्यूशन आ रही थी कि सर्जरी की जरूरत नहीं है, कोई और वे हो सकता है। तो उन्होंने बोला, अपने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर्स मेरे को कोई और वे चाहिए, मुझे सर्जरी नहीं चाहिए। तो डॉक्टर उनमें से एक डॉक्टर ने उनको बोला आप ट्राई करो, डॉक्टर हयाशी की क्लिनिक में जाके ट्राई करो। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सही किया लोगों को। तो वहाँ उनकी क्लिनिक गई, क्लिनिक में उनको रेकी ट्रीटमेंट दिया डॉक्टर हयाशी ने, और रेकी ट्रीटमेंट से विदिन 3-4 मंथ्स वो पूरी ठीक हो गई। और हवाई तकाता को इतना अच्छा रेकी का एक्सपीरियंस हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया मुझे स्प्रेड करना है। और डॉक्टर चुचिरो हयाशी को भी ये लगा कि हाँ, इन लेडी में है वो बात कि आगे स्प्रेड कर सकती हैं। तो उन्होंने उनको 3rd ग्रैंड मास्टर बनाया रेकी का, ठीक है। और डॉक्टर जो मैडम तकाता है वो वापस अमेरिका गई, और अमेरिका में उन्होंने रेकी स्टार्ट किया स्प्रेड करना। और बोलते हैं कि अमेरिका में जो रेकी स्प्रेड किया है वो उसका पूरा क्रेडिट मैडम तकाता को जाता है। उन्होंने क्या किया कि अमेरिकन सोसाइटी के हिसाब से रेकी को ढाल दिया। अमेरिका में कैसा कि जापान में बहुत रिचुअल्स एक डिसिप्लिन फॉलो होता है, अमेरिका में वो सब इतना नहीं होता। और अमेरिका कैसा मटेरियल सोसाइटी है, ठीक है, मनी का बहुत वैल्यू है। तो उन्होंने रेकी का प्राइस बहुत हाई रखा। उन्होंने ऐसा बोलते हैं पहला अट्यूनमेंट जो उन्होंने दिया वो $10,000 चार्ज किए उन्होंने पहले अट्यूनमेंट के लिए। उसका रीज़न ये था कि वो रेकी का इंपॉर्टेंस जताना चाहती थी कि रेकी कितनी प्रेशियस चीज़ है जो आपको मिल रही है। उन्होंने और स्टैंडर्डाइज कर दिया मैनुअल्स को, और वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से ढाल दिया मैनुअल्स को, और उन्होंने पूरे अमेरिका में स्प्रेड किया। फिर उन्होंने अपने नीचे मास्टर्स बनाए। तो मैं उन्हीं की लीनिएज में एक मास्टर हूँ, ठीक है। तो वो पूरी एक लीनिएज है। तो इसमें सबसे फाउंडिंग मास्टर्स हैं जिनका हम सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, डॉक्टर मिकाओ उसुई, डॉक्टर चिजिरो हयाशी एंड मैडम हवायो तकाता। ये 3 मास्टर्स ने बहुत पूरे वर्ल्ड में भगवान का काम किया है, रेकी को स्प्रेड किया है, ठीक है। तो ये तो मैंने थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दी, रेकी की हिस्ट्री क्या है। आपको होपफुली ये आपको समझ में आया होगा और आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। आपको कुछ भी क्लैरिफिकेशन रही है आप मुझे चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।